दी आर्ट ऑफ फोर्स कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब उस कड़वे सच को उजागर करती है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। आज के समय में दुनिया उन्हें नहीं सुनती जो सिर्फ अच्छे हैं। दुनिया उन्हें सुनती है जिनके अंदर फोर्स यानी आंतरिक शक्ति, मानसिक कठोरता और निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये किताब सिखाती है कि फोर्स का मतलब हिंसा नहीं है। फोर्स का मतलब है अपने मन, अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण। आज का समाज सॉफ्ट बनने को महानता समझता है, लेकिन दी आर्ट ऑफ फोर्स साफ कहती है कि सॉफ्ट माइंड को दुनिया कुचल देती है। अगर आपके पास बाउंड्रीज नहीं है, अगर आप ना नहीं कह सकते, अगर आप प्रेशर में टूट जाते हैं, तो आप अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन स्ट्रांग इंसान नहीं। और मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइवल स्ट्रांग लोगों का होता है। यह किताब बताती है कि फोर्स बाहर से नहीं आती, फोर्स अंदर से पैदा होती है। जब कोई इंसान बार बार असुविधा सहता है, रिजेक्शन झेलता है, फेलियर से गुजरता है और फिर भी रुके बिना आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर फोर्स बनती है। फोर्स वही शक्ति है जो आपको तब भी एक्शन लेने पर मजबूर करती है जब मन बहाने बना रहा हो। आज के समय में लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, जबकि दी आर्ट ऑफ फोर्स कहती है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, फोर्स डिपेंडेबल है। मोटिवेशन मूड पर चलता है, फोर्स डिसिप्लिन पर। जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है, वहीं से फोर्स की असली परीक्षा शुरू होती है। किताब यह भी सिखाती है कि फोर्स का सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट है। कंफर्ट धीरे धीरे इंसान को कमजोर बनाता है, उसे आदतों का गुलाम बना देता है। जब तक आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं डालते, तब तक आप फोर्स डेवलप नहीं कर सकते। ग्रोथ हमेशा रेजिस्टेंस के खिलाफ होती है। दी आर्ट ऑफ फोर्स ये भी स्पष्ट करती है कि फोर्स का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करना है। जो व्यक्ति अपने गुस्से, लालच, डर और आलस्य को कंट्रोल कर लेता है, वही असली पावरफुल इंसान होता है। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। आज के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लोग बाउंड्रीज खो चुके हैं। हर कोई सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। यह किताब सिखाती है कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, फोर्सफुल प्रेजेंस से मिलती है। जब आप खुद को सीरियस लेते हैं, तब दुनिया भी आपको सीरियस लेने लगती है। फोर्स डिसीजन लेने की क्षमता देता है, इनडिसिजन कमजोरी है। जो व्यक्ति जल्दी और स्पष्ट निर्णय ले सकता है, वही लीडरशिप के लायक होता है। आज के समय में एवरेज लोग सोचते रहते हैं, स्ट्रांग लोग एक्ट करते हैं। यह किताब यह भी कहती है कि फोर्स क्रुएल्टी नहीं है, फोर्स क्लैरिटी है। जब आपके प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं, तब आप बिना डर के खड़े हो पाते हैं। वीक लोग इमोशन से चलते हैं, स्ट्रांग लोग वैल्यूज से। अंत में दी आर्ट ऑफ फोर्स का पहला और सबसे बड़ा सबक यही है: अगर आप खुद के लिए फोर्स नहीं बनेंगे, तो दुनिया आपको मजबूर बना देगी। और मॉडर्न वर्ल्ड में मजबूर लोग नहीं, मजबूती से खड़े लोग ही आगे बढ़ते हैं। दी आर्ट ऑफ फोर्स का दूसरा सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है मेंटल फोर्स, यानी ऐसा दिमाग जो दबाव में भी टूटे नहीं, हालात से डरे नहीं और कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट सोच सके। किताब कहती है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर लोग शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से कमजोर हैं। लोग जानकारी से भरे हैं, लेकिन निर्णय लेने की ताकत से खाली है। मेंटल फोर्स वही शक्ति है जो आपको केओस के बीच भी काम रखती है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस, कंपैरिजन और फियर ने इंसान के दिमाग को सॉफ्ट बना दिया है। सोशल मीडिया पर दूसरों की फेक सक्सेस देखकर लोग खुद पर शक करने लगते हैं। दी आर्ट ऑफ फोर्स साफ कहती है, जो व्यक्ति अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करता, उसका दिमाग उसे कंट्रोल करने लगता है।
मेंटल फोर्स की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, हर थॉट को सच न मानना। किताब ये सिखाती है कि थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते। वीक लोग हर नेगेटिव थॉट पर रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग लोग उसे चैलेंज करते हैं। जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, मेंटल फोर्स कहती है पहले कोशिश तो कर। यही छोटा सा गैप करेज पैदा करता है। मेंटल फोर्स डिस्कंफर्ट से पैदा होती है। जब आप जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं, कोल्ड मॉर्निंग्स, हार्ड कॉन्वर्सेशंस, अकेले डिसीजंस, तब आपका दिमाग टफ बनता है। कंफर्ट ब्रेन को लेजी बनाता है, रेजिस्टेंस ब्रेन को शार्प बनाता है। किताब यह भी बताती है कि मेंटल फोर्स का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि इमोशंस पर कमांड रखना है। गुस्सा आए तो एक्सप्लोड नहीं करना, डर लगे तो फ्रीज नहीं होना। पॉज करना, सोचना और फिर एक्ट करना, यही मानसिक शक्ति है। आज के समय में लोग वैलिडेशन के भूखे हैं। लाइक्स, कमेंट्स, अप्रूवल, इन पर जी रहे हैं। दी आर्ट ऑफ फोर्स कहती है जिसका दिमाग अप्रूवल पर टिका हो वो कभी फ्री नहीं हो सकता। मेंटल फोर्स आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट बनाती है। बुक ये भी सिखाती है कि मेंटल फोर्स रेपिटेशन से बनती है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका ब्रेन सीखता है कि डर जानलेवा नहीं है। धीरे धीरे फियर श्रिंक होने लगता है और कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगता है। मेंटल फोर्स क्लैरिटी देती है। जब दिमाग स्ट्रांग होता है तो आप हर बात पर कंफ्यूज नहीं होते। आप जानते हैं क्या जरूरी है और क्या नहीं। यही क्लैरिटी लीडर्स को फॉलोअर से अलग करती है। किताब का एक गहरा सच ये भी है, मेंटल फोर्स इनहेरिटेड नहीं होती, अर्न्ड होती है। कोई जन्म से स्ट्रांग नहीं होता, लोग स्ट्रांग बनते हैं। हर कठिन दिन, हर अनकंफर्टेबल डिसीजन इस ताकत को बढ़ाता है। अंत में यह अनुच्छेद सिखाता है कि अगर आपका शरीर थक भी जाए लेकिन दिमाग मजबूत है तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। दी आर्ट ऑफ फोर्स का तीसरा और सबसे मैच्योर लेसन यह है कि फोर्स अगर डिसिप्लिन के साथ न हो तो वही फोर्स आपको बर्बाद भी कर सकती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग एग्रेसिव है, लाउड है, कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बट डिसिप्लिन्ड नहीं है। किताब साफ कहती है, पावर विदाउट कंट्रोल इज केओस। असली फोर्स वो है जो शोर नहीं करती, जो उग्र नहीं होती, जो सही समय तक खुद को रोक सकती है। आज के समय में लोग फोर्स को डोमिनेंस समझ लेते हैं, ऊंची आवाज, गुस्सा, दबाव बनाना। लेकिन दी आर्ट ऑफ फोर्स ये भ्रम तोड़ती है। किताब कहती है, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। डिसिप्लिन फोर्स को दिशा देता है, वरना फोर्स ब्लाइंड हो जाती है। डिसिप्लिन का मतलब है कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब पुश करना है और कब वेट करना है। मॉडर्न लाइफ में इंपेशेंस सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है। किताब सिखाती है कि ट्रू फोर्स पेशेंस के साथ चलती है। टाइगर भी सही समय तक छिपा रहता है। फोर्स और डिसिप्लिन का रिश्ता तलवार और धार जैसा है। बिना धार तलवार बेकार है और बिना कंट्रोल धार जानलेवा हो सकती है। डिसिप्लिन फोर्स को शार्प भी बनाता है और सेफ भी। यही रीजन है कि लीडर्स अग्रेसिव नहीं होते, वे कंपोज्ड होते हैं। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में इमोशनल आउटबर्स्ट्स करियर्स खत्म कर देते हैं। दी आर्ट ऑफ फोर्स कहती है, जो व्यक्ति प्रेशर में भी काम रह सकता है वही असली पावरफुल है। कामनेस कमजोरी नहीं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल है। किताब यह भी बताती है कि डिसिप्लिन फोर्स को कंसिस्टेंट बनाता है। बिना डिसिप्लिन फोर्स कभी ओवर रिएक्ट करती है, कभी डिसअपियर हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन फोर्स स्टेडी होती है, ना ज्यादा ना कम। फोर्स जब डिसिप्लिन से जुड़ती है तब बाउंड्रीज बनती है। आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, हर बात पर रिएक्ट नहीं करते।
आपकी प्रेजेंस लिमिटेड लेकिन इंपैक्टफुल होती है। यही साइलेंट डोमिनेंस है। बुक ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन फोर्स ईगो से नहीं, पर्पस से चलती है। ईगो फोर्स को एरोगेंट बना देता है, पर्पस फोर्स को मीनिंगफुल बनाता है। किताब का सबसे पावरफुल ट्रूथ यही है, जो व्यक्ति खुद को रोक सकता है वही जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता है। अंत में यह अनुच्छेद यही सिखाता है कि फोर्स आपकी ताकत है, लेकिन डिसिप्लिन उसका स्टीयरिंग व्हील है। द आर्ट ऑफ फोर्स का यह भाग बताता है कि असली फोर्स सिर्फ दिमाग या डिसिप्लिन तक सीमित नहीं होती, वो आपकी सोशल प्रेजेंस में भी दिखाई देती है। आज के समय में लोग ज्यादा बोलकर, ज्यादा एक्सप्लेन करके और हर किसी को खुश करने की कोशिश करके अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं। किताब साफ कहती है, जो व्यक्ति बाउंड्रीज नहीं बनाता, दुनिया उसे हल्के में लेती है। सोशल फोर्स का मतलब लाउड होना नहीं, बल्कि क्लियर होना है। आज की सोसाइटी में रिस्पेक्ट मांगने की आदत बन चुकी है। लोग चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए, माना जाए, अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन द आर्ट ऑफ फोर्स कहती है, रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट से नहीं, प्रेजेंस से आती है। जब आप खुद को सीरियस लेते हैं, अपनी टाइम और एनर्जी की कीमत समझते हैं, तब लोग ऑटोमेटिकली आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। सोशल फोर्स की सबसे बड़ी पहचान है कम बोलना, लेकिन जब बोलो तो असर छोड़ना। किताब बताती है कि वीक लोग ज्यादा बोलते हैं ताकि खुद को साबित कर सकें। स्ट्रांग लोग कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। साइलेंस भी एक फोर्स है, अगर उसमें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस हो। आज के समय में ओवर अवेलेबिलिटी एक बीमारी बन चुकी है। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर जगह हाजिर रहना, ये सब फोर्स नहीं, फियर दिखाता है। द आर्ट ऑफ फोर्स सिखाती है कि अवेलेबिलिटी कंट्रोल करना सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। लिमिटेड एक्सेस आपकी वैल्यू बढ़ाता है। बाउंड्रीज सोशल फोर्स का बैकबोन है। जब आप साफ जानते हैं कि आप क्या टॉलरेट नहीं करेंगे, तब मैनिपुलेशन काम नहीं करती। लोग वही व्यवहार करते हैं जिसकी आप इजाजत देते हैं। वीक लोग एडजस्ट करते रहते हैं, स्ट्रांग लोग स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। बुक ये भी बताती है कि सोशल फोर्स एरोगेंस नहीं है। आप पोलाइट रह सकते हैं, रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं, लेकिन फर्म भी हो सकते हैं। काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज वीकनेस बन जाती है, और फोर्स विदाउट काइंडनेस क्रूएल्टी। बैलेंस ही मास्टरी है। आज के प्रोफेशनल लाइफ में मीटिंग्स, नेगोशिएशंस और रिलेशनशिप्स, सब जगह सोशल फोर्स काम करती है। जो व्यक्ति काम रहता है, आई कांटेक्ट रखता है और बिना हरी के बात करता है, वही रूम को कंट्रोल करता है। किताब ये भी सिखाती है कि वैलिडेशन के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी लीडर नहीं बन सकता। लीडर अप्रूवल नहीं मांगते, लीडर डायरेक्शन देते हैं। सोशल फोर्स लीडरशिप की फाउंडेशन है। एक गहरी बात किताब कहती है, अगर लोग आपकी एब्सेंस में भी आपके स्टैंडर्ड्स को याद रखते हैं, तो समझिए आपकी फोर्स काम कर रही है। अंत में यह अनुच्छेद सिखाता है कि सोशल फोर्स शोर से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज से पैदा होती है। द आर्ट ऑफ फोर्स का यह अध्याय बताता है कि फोर्स सिर्फ सोच या एटीट्यूड नहीं है, फोर्स एक्शन में दिखाई देती है। बहुत से लोग स्ट्रांग सोचते हैं, लेकिन डिसीजन लेते समय रुक जाते हैं। किताब साफ कहती है, इनडिसिशन वीकनेस है। मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे जिम्मेदारी से डरते हैं। फोर्स का पहला प्रैक्टिकल रूप है डिसीजन लेना। गलत डिसीजन भी डिसीजन होता है, लेकिन डिसीजन न लेना कैरेक्टर फ्लॉ है। किताब सिखाती है कि स्ट्रांग लोग 100% सर्टेनिटी का इंतजार नहीं करते। वे अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेते हैं और फिर उसे करेक्ट करने की ताकत रखते हैं। रिस्क फोर्स का अनअवॉइडेबल हिस्सा है।
बिना रिस्क लिए कोई भी मीनिंगफुल लाइफ नहीं बनती। लेकिन द आर्ट ऑफ फोर्स ये भी कहती है कि रिस्क का मतलब फूलिश होना नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क की फोर्स को स्मार्ट बनाता है। वीक लोग डर की वजह से रिस्क नहीं लेते, स्ट्रांग लोग डर के बावजूद लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्स का असली टेस्ट है। जब चीजें गलत होती हैं, तब एक्सक्यूजेस बनाना आसान होता है, लेकिन किताब सिखाती है जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही कंट्रोल भी पाता है। ब्लेम दूसरों पर डालना आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पावर छीन लेता है। आज के समय में विक्टिम माइंडसेट फैशन बन चुका है। हर कोई परिस्थितियों, सिस्टम, लोगों को दोष देता है। द आर्ट ऑफ फोर्स इस माइंडसेट को तोड़ती है। किताब कहती है, जब तक आप खुद को विक्टिम मानते रहेंगे, आप पावरफुल नहीं बन सकते। फोर्स एक्शन में कंसिस्टेंसी भी मांगती है। एक दिन ब्रेव बनना आसान है, रोज ब्रेव रहना मुश्किल। डिसिप्लिन यहां फिर से सामने आता है। फोर्स जो डेली डिसीजंस में दिखाई दे, वही लास्टिंग होती है। किताब यह भी बताती है कि फोर्स अकाउंटेबिलिटी से डरती नहीं है। स्ट्रांग लोग फीडबैक से भागते नहीं, वे उससे सीखते हैं। वीक लोग क्रिटिसिज्म को अटैक मानते हैं, स्ट्रांग लोग उसे डेटा मानते हैं। फोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता गहरा है। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हैं, उतनी ही आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ती है। लीडरशिप अथॉरिटी से नहीं, ओनरशिप से आती है। किताब का एक शार्प ट्रूथ ये भी है, अगर आप कंट्रोल चाहते हैं तो पहले ब्लेम छोड़ना होगा। अंत में यह अनुच्छेद सिखाता है कि फोर्स सोचने में नहीं, निर्णय लेने और जिम्मेदारी उठाने में दिखती है। द आर्ट ऑफ फोर्स का यह हिस्सा सबसे ज्यादा रील और अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया की नहीं, अंदर की लड़ाई की बात करता है। किताब साफ कहती है, आप दुनिया से नहीं हारते, आप अपने ही डर से हारते हैं। इनर फोर्स वही ताकत है जो आपको तब भी खड़ा रखती है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई ताली नहीं बजाता, जब रास्ता बिल्कुल अकेला लगता है। आज के समय में लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें कांस्टेंट नॉइज चाहिए, फोन, म्यूजिक, मैसेजेस, क्योंकि साइलेंस में खुद की आवाज सुनाई देती है। द आर्ट ऑफ फोर्स कहती है, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही अपने आप को जीत सकता है। इनर फोर्स साइलेंस से दोस्ती करना सिखाती है। डर इनर फोर्स का सबसे बड़ा एनिमी नहीं है, डर उसका रॉ मटीरियल है। किताब सिखाती है कि डर को खत्म नहीं करना है, डर के साथ चलना सीखना है। करेज डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के बावजूद एक्शन लेना है। हर बार जब आप डर के सामने झुकते नहीं, इनर फोर्स ग्रो होती है। किताब ये भी बताती है कि आत्मसंघर्ष जरूरी है। वीक लोग खुद को जस्टिफाई करते हैं, स्ट्रांग लोग खुद को चैलेंज करते हैं। जब आप अपने एक्सक्यूजेस को पकड़ते हैं, तभी आप अपने पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। आज के समय में लोग खुद से झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं। कल कर लेंगे, अभी सही समय नहीं है। द आर्ट ऑफ फोर्स इन लाइज को एक्सपोज करती है। इनर फोर्स ब्रूटल ऑनेस्टी मांगती है, अपने फ्लॉज को मानना, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा रखना। इनर फोर्स डिसिप्लिन से जुड़ी होती है। जब आप रोज खुद से किए गए छोटे वादे निभाते हैं, तब आत्मसम्मान पैदा होता है, और आत्मसम्मान ही इनर फोर्स का फ्यूल है। किताब यह भी कहती है कि इनर फोर्स नॉइज से नहीं, क्लैरिटी से आती है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तब कैसे अपने आप निकल आता है। पर्पस इनर फोर्स को डायरेक्शन देता है। अकेलापन इनर फोर्स को मजबूत करता है। जब आप दूसरों पर इमोशनली डिपेंड नहीं रहते, तब आप फ्री होते हैं। किताब कहती है, स्ट्रांग लोग अकेले चलना सीख लेते हैं, इसलिए वे भीड़ में खोते नहीं। एक गहरी बात किताब कहती है, अगर आप खुद के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो कोई और आपके साथ नहीं खड़ा होगा।
अंत में ये अनुच्छेद सिखाता है कि इनर फोर्स बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन वही तय करती है कि आप टूटेंगे या टिकेंगे। द आर्ट ऑफ फोर्स का ये अध्याय बताता है कि असली ताकत बिना एथिक्स के खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। आज के समय में लोग अक्सर पावर को सिर्फ अपने फायदा के लिए यूज करते हैं, और यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग भी मोरली फेल हो जाते हैं। किताब साफ कहती है, फोर्स प्लस एथिक्स ट्रू पावर। बिना एथिक्स के फोर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म डोमिनेंस देती है, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं। आज लोग सोचते हैं कि रिजल्ट ही सब कुछ है। द आर्ट ऑफ फोर्स इसे चैलेंज करती है। किताब कहती है, अगर आप प्रोसेस और इंटेग्रिटी को इग्नोर करेंगे तो कोई भी विक्ट्री सस्टेनेबल नहीं होगी। असली फोर्स वही है जो अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ी रहती है, चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी टफ क्यों न हो। फोर्स तब इफेक्टिव होती है जब वो फेयरनेस और जस्टिस के साथ मिलती है। वीक पीपल शॉर्टकट्स लेते हैं, चीट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल रूल्स के भीतर रहते हुए भी मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। यही रीजन है कि रिस्पेक्टेड लीडर्स कभी अनएथिकल मेथड्स नहीं अपनाते। आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टेम्पटेशन हमेशा सामने रहती है। मनी, फेम, इन्फ्लुएंस, इनमें से कोई भी फोर्स का मिसयूज करवा सकता है। द आर्ट ऑफ फोर्स कहती है, सेल्फ कंट्रोल और एथिक्स की अलाइनमेंट ही लॉन्ग टर्म पावर देती है। जो व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज करता है, वो कभी इनर पीस और ट्रू रिस्पेक्ट नहीं पा सकता। बुक ये भी सिखाती है कि एथिक्स फोर्स को सस्टेनेबल बनाते हैं। जब लोग आपको प्रेडिक्टेबली एथिकल मानते हैं, तब आपके डिसीजंस और एक्शंस का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। केओस में भी लोग आपके साइड में खड़े रहते हैं, क्योंकि वे ट्रस्ट करते हैं कि आप प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ेंगे। फोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लोजली कनेक्टेड है। केवल ताकत दिखाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। वीक फोर्स रेकलेस होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रैटेजिक और अकाउंटेबल होती है। किताब यह भी बताती है कि एथिक्स सेल्फ रिस्पेक्ट को रीइंफोर्स करते हैं। जब आप अपने वैल्यूज के अनुसार एक्ट करते हैं तो गिल्ट, रिग्रेट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यही इंटरनल क्लैरिटी और पीस फोर्स को अनस्टॉपेबल बनाती है। आज के समय में सोशल प्रेशर और शॉर्टकट्स के कारण एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करना आसान है, लेकिन द आर्ट ऑफ फोर्स सिखाती है, जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट चाहता है उसे शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एथिक्स और इंटेग्रिटी वही डिसिप्लिन है जो पावर को मैच्योर बनाते हैं। किताब का कोर ट्रूथ यही है, फोर्स बिना एथिक्स के डिस्ट्रक्टिव होती है और एथिक्स के साथ फोर्स अनस्टॉपेबल बन जाती है। अंत में यह अनुच्छेद सिखाता है कि सच्ची ताकत सिर्फ मसल, एग्रेशन या डोमिनेंस नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल क्लैरिटी से आती है। द आर्ट ऑफ फोर्स का यह अध्याय बताता है कि असली ताकत सिर्फ रॉ पावर में नहीं होती, बल्कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच में होती है। आज के समय में बहुत लोग जल्दी में एक्शन लेते हैं, इंपल्सिव होते हैं और इसलिए अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। किताब साफ कहती है, फोर्स प्लस स्ट्रैटेजी मैक्सिमम इंपैक्ट। जो व्यक्ति सोच समझकर समय का सही यूज करके एक्शन करता है, वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। स्ट्रैटेजिक फोर्स का पहला लेसन है टाइमिंग। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब अटैक करना है और कब वेट करना है। यह सब केवल इंट्यूशन और डिसिप्लिन से आता है। इंपल्सिव एक्शन आपको तुरंत रिलीफ दे सकता है, लेकिन सस्टेनेबल रिजल्ट्स कभी नहीं देता। पेशेंस स्ट्रैटेजिक फोर्स का दूसरा पिलर है। मॉडर्न लाइफ में लोग इंपेशेंस के शिकार हो गए हैं। सोशल मीडिया ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर को बढ़ा दिया है। द आर्ट ऑफ फोर्स कहती है, वो जो अपनी टाइमिंग पर कंट्रोल रखता है वही असली मास्टर है। स्मॉल डिले, कैलकुलेटेड वेट, डेलिबरेट मूव,
ये सब फोर्स को लीथल बनाते हैं। कैलकुलेटेड एक्शन भी क्रिटिकल है। रॉ एनर्जी वेस्ट करना इजी है, लेकिन सही समय और सही तरीके से फोकस्ड एक्शन लेना ही रिजल्ट देता है। वीक फोर्स रिएक्शनरी होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोएक्टिव और डेलिबरेट होती है। बुक ये भी बताती है कि स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन एक दूसरे के पूरक है। बिना डिसिप्लिन के प्लानिंग यूजलेस होती है और बिना प्लानिंग के डिसिप्लिन ब्लाइंड फोर्स बन जाती है। स्ट्रैटेजिक फोर्स वही होती है जिसमें दोनों बैलेंस में हो। आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हमेशा बदलते रहते हैं। दी आर्ट ऑफ फोर्स कहती है, जो व्यक्ति सिचुएशन अडेप्ट कर सकता है वही रियल फोर्स को सस्टेन कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस स्ट्रैटेजिक फोर्स के कोर एलिमेंट्स है। स्ट्रैटेजिक फोर्स कॉन्फिडेंस देती है। जब आप प्लान के साथ एक्शन लेते हैं तो फियर और हेजिटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग क्लियर और इफेक्टिव हो जाती है। बुक ये भी कहती है कि स्ट्रैटेजिक फोर्स पेशेंस, कैलकुलेशन और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। जो व्यक्ति इन 3 पिलर्स को डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करता है उसकी प्रेजेंस इंपैक्टफुल होती है। किताब का शार्प ट्रूथ यही है। पावर का असली टेस्ट रॉ एनर्जी में नहीं, कैलकुलेटेड रिस्ट्रेंट और स्मार्ट एक्शन में है। अंत में यह अनुच्छेद सिखाता है कि सच्ची फोर्स सिर्फ जोर दिखाने में नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और परफेक्ट टाइमिंग में होती है।